हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद मी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम 2018 का यूपी टेट का पेपर करेंगे, क्योंकि आपके आगे आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं उनके सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। तो हमें इसमें प्लूरल को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है हमारा, पहला है डॉग, दूसरा है फॉक्स, तीसरा है गॉट और चौथा है माइस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, जो माइस शब्द है ये प्लूरल है। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। अब हमें इसमें सिंगुलर को देखना है। तो पहला ऑप्शन इसका डॉग्स, दूसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा है कैट्स और चौथा है कार्स। तो इसमें सिंगुलर क्या होगा बताओ। जो पहला शब्द है ये तो डॉग्स है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक, ये तो होगा ही नहीं। कैट्स है, ये भी कट्टस हो जाएगा। ठीक, ये भी कैसा है, प्लूरल है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो है कार्स, ये भी प्लूरल है, तो ये भी कट्टस हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मैथमेटिक्स शब्द है ये एक सिंगुलर वर्ड है। ठीक, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हमें इसमें ढूंढना है। पहला सेंटेंस है, ही वाज आस्क्ड टू कीप क्वाइट। दूसरा सेंटेंस है, अ हाउस वाज बॉट फॉर 50 lakhs। तीसरा सेंटेंस है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम। और चौथा सेंटेंस है, ही वाज हिट बैडली। तो हमें इसमें क्या ढूंढना है, एक्टिव वॉइस ढूंढना है इसका। तो देखो, जो पहला सेंटेंस लिखा है, ही वाज आस्क्ड टू कीप क्वाइट। ठीक है, तो ये तो एक्टिव वॉइस नहीं है ना, तो ये कट्टस हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये कट्टस हो जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस है, अ हाउस वाज बॉट फॉर 50 lakhs। ये भी नहीं है, ये दोनों किस में लिखे हैं, पैसिव वॉइस में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों नहीं होंगे। अब जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ही वाज हिट बैडली, ये भी पैसिव वॉइस का है। ठीक, तो इसमें जो तीन इसमें जो ऑप्शन है वो पैसिव वॉइस में लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा और चौथा। और जो ऑप्शन नंबर इसमें 3 है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ये लिखा हुआ है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। बाद बाकी जितने भी सेंटेंस लिखे हैं वो सभी पैसिव वॉइस है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। ऑप्शन इसका पहला है, प्लीज माइंड योर बिजनेस। दूसरा है, आई कीप क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग। और तीसरा है, ही वॉज असिस्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। और चौथा ऑप्शन इसमें, दे केम लेट एंड लॉस्ट द मैच। तो हमें इसमें क्या ढूंढना है, पैसिव वॉइस। तो देखो, इसमें पहला लिखा है, प्लीज माइंड योर बिजनेस, ये नहीं होगा, ये इंपरेटिव में चला जाएगा। ठीक, ये नहीं होगा। अब दूसरा लिखा है कि आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग, ये भी नहीं होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का लिखा हुआ है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, वो भी एक्टिव वॉइस में, ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट उसमें ऑप्शन नंबर 4 में है कि दे केम लेट एंड लॉस्ट द मैच, ये भी
एक्टिव वॉइस का लिखा हुआ है। तो पैसिव वॉइस में ये लिखा हुआ है कि ही वाज असिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी कि थर्ड इसका ऑप्शन ये राइट होगा। ठीक, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर वाज वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे। दिस इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग। यानी क्वेश्चन क्या है, दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग। इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू द दास। तो ऑप्शन इसमें पहला है वर्ब, दूसरा है नाउन, तीसरा है कंजक्शन और चौथा है डेफिनेट आर्टिकल। यानी हमें इसमें किसको ढूंढना है, ये दा शब्द है वो क्या है। ठीक, क्या ये वर्ब है? नहीं है। ठीक, नाउन है? ये भी नहीं है। ठीक, और अब इसमें क्या हो सकता है, जो दा शब्द है वो क्या है, ये दा है, ये क्या है, ये वर्ब नहीं है, नाउन भी नहीं है। ठीक है, कंजक्शन भी नहीं है ना, कंजक्शन भी नहीं होगा। तो ये दा शब्द है, ये डैश नहीं, इधर नीचे इसके अंडर लानी। ठीक है, तो इसमें जो दा शब्द है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक, और आर्टिकल हमने बताया था कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो क्या होता है, एक तो होता है ए और दूसरा होता है ए एन। ये होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, दा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 4 ये राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट disobedient in the above sentence point out the gender of the word students। इसमें जो स्टूडेंट शब्द है ये कौन सा जेंडर है, क्या ये फेमिनिन जेंडर है? नहीं होगा। ठीक, मस्कुलाइन जेंडर है? ये भी नहीं होगा। नन ऑफ द दीज है, नन ऑफ द एबो, ये भी नहीं होगा। तो इसमें राइट हो जाएगा कॉमन जेंडर, क्योंकि स्टूडेंट में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक, इसलिए कॉमन में आ जाएगा वो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। जो फेमिनिन जेंडर होता है वो स्त्रीलिंग में आता है, मैस्कुलिन जेंडर मेल के लिए आता है ना, तो ये तो होगा नहीं। स्टूडेंट शब्द कहाँ पर, मेल और फीमेल दोनों में यूज होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये कॉमन जेंडर होता है स्टूडेंट। ठीक, इसमें बॉय और गर्ल दोनों होते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड पॉइंट आउट द टेंस। हमें इसमें टेंस को पहचानना है। ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके अलावा पास्ट परफेक्ट है, या पास्ट कंटिन्यूअस है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक, ये हमें ढूंढना है। अब इस सेंटेंस किसमें लिखा है कि ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी, एक क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ये राइट। तो कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि वाज और वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग या स्पीकिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड। जो लैंग्वेज लर्निंग होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, लिसनिंग से होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पोएट्री रिसाइटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। फर्स्ट ऑप्शन है टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोइम, दूसरा है टू एंजॉय एंड एप्रिशिएट द पोइम, तीसरा है टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट द पोइम,
और चौथा ऑप्शन है टू बिकम अवेयर ऑफ द पोइट एंड हिज हर वर्क। तो हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें क्या पूछा गया, मेन पर्पज ऑफ द पोइट्री। तो मेन पर्पज ऑफ द पोइट्री में हो जाएगा टू एंजॉय एंड एप्रिसिएट द पोएम। ठीक, ये हमारा मेन पर्पज ऑफ द पोइट्री है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक, कि द मेन पर्पज ऑफ द पोइट्री इज टू एंजॉय एंड एप्रिसिएट द पोएम। नेक्स्ट सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। यस्टरडे आई सॉ, और यहाँ पर थोड़ा डैश आएगा, आई सॉ डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। ये दो जगह पर डैश है। ठीक है, तो अब हमें इसमें ऑप्शन देखना है। पहला है द और द, दूसरा है ए और एन, तीसरा है ए और ए, चौथा है ए और द। तो हमें इसमें राइट ऑप्शन ढूंढना है। देखो यूरोपियन में साउंड किसका आ रहा है, यूरोपियन में जो साउंड है वो या का आ रहा है। ठीक, और एलिफेंट में साउंड किसका आ रहा है, ए का आ रहा है। तो ये हमारा कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। ठीक, और एलिफेंट क्या आ रहा है, वोवल्स है, और वोवल्स में हम किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का। ठीक, आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि अगर साउंड छोटे आ से लेके अंगहा के बीच में आता है तो ये वोवल्स होते हैं, और इसके साथ अपन ए एन का प्रयोग करेंगे। और अगर साउंड का से लेकर हा हल तक आता है तो ये व्यंजन होता है, और इसके साथ अपन ए आर्टिकल का यूज करेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले में अपन करेंगे ए और दूसरे में ए एन। तो ए एन का ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ए यूरोपियन होगा और एन एलिफेंट होगा। ठीक, ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका बी राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है चूज द करेक्ट सेंटेंस, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी। दूसरा है प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, तीसरा है प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, और चौथा है प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है और यही करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ऑप्शन है इसमें, वो सेंटेंस है आ प्रिजनर वाज अक्यूज्ड डैश मर्डर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके नीचे ऑप्शन है, इसमें हमें प्रीपोजिशन ढूंढना है। एक तो ऑफ है ऑप्शन, दूसरा है फॉर, तीसरा है टू, और चौथा है ओ डबल एफ। तो हमें इसमें राइट प्रीपोजिशन भरना है। तो इसका राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा अक्यूज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है हमेशा। ठीक, अक्यूज ऑफ होता है, याद रखो। अक्यूज ऑफ, और ये फिक्स प्रपोजिशन है, ये भी याद रख लो, ये फिक्स प्रपोजिशन है। ठीक, कभी भी एक्यूज शब्द आए तो वहां पर ऑफ प्रपोजिशन आना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे कि द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज। हमें इसमें इनोसेंट का एंटोनिम वर्ड देखना है। ठीक, पहला इसका ऑप्शन है क्लेवर, दूसरा है इग्नोरेंट, तीसरा है एक्टिव, और चौथा है गिल्टी। ठीक, ये चार ऑप्शन है, और हमें इसका अपोजिट वर्ड, अपोजिट शब्द देखना है इसका। तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, देखो इनोसेंट का तो होता है बेकसूर। ठीक, तो क्लेवर मीन्स चालाक होता है, इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानी होता है, एक्टिव मीन्स सक्रिय होता है ना। तो तीन तो होंगे नहीं, यानी कि क्लेवर नहीं होगा,
इग्नोरेंट ये भी नहीं होगा, और एक्टिव मीन्स सक्रिय ये भी नहीं होगा। इनोसेंट का अर्थ होता है बेकसूर, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा गिल्टी, और गिल्टी मीन्स होता है अपराधी। ठीक, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गिल्टी मीन्स क्या होता है अपराधी। ठीक, तो बेकसूर का अपोजिट वर्ड हो जाएगा अपराधी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज। इसका हमें सिनोनिम वर्ड देखना है। पहला शब्द है प्रोमिनेंट, दूसरा है मैग्निफिशिएंट, तीसरा है एफिशिएंट, और चौथा है इम्पोर्टेंट। ये 4 शब्द हैं। तो इसमें जो मेन उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, देखो सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। ठीक, तो जो प्रोमिनेंट शब्द है, तो प्रोमिनेंट का अर्थ होता है विशिष्ट। ठीक है, या सुस्पष्ट। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एफिशिएंट। एफिशिएंट का अर्थ होता है कुशल या सक्षम। ठीक, और प्रोमिनेंट शब्द होता है विशिष्ट है, एफिशिएंट होता है कुशल, और मैग्निफिशिएंट का अर्थ होता है भव्य या शानदार। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो प्रोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है, प्रोमिनेंट नहीं होगा। प्रोमिनेंट का अर्थ क्या होता है विशिष्ट। मैग्निफिशिएंट, मैग्निफिशिएंट का अर्थ होता है भव्य या शानदार, ये भी नहीं होगा है। तीसरा शब्द है एफिशिएंट। एफिशिएंट का अर्थ होता है कुशल है, ये भी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, ये राइट हो जाएगा, इसका अर्थ सही है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 4 ये राइट हो जाएगा। मैग्निफिशिएंट नहीं होगा, प्रोमिनेंट नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स en। यानी कि किस वर्ड में हम सफिक्स en को लगा सकते हैं जिससे वह शब्द कैसा हो जाए, प्लूरल हो जाए। बॉक्स है, ठीक है, क्या बॉक्स से बन जाएगा प्लूरल? बॉक्स शब्द से क्या प्लूरल बन जाएगा? बताओ क्या होगा इसका। तो बॉक्स से प्लूरल en नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। बॉक्स का बॉक्सेस होता है। ठीक है, टैक्स, टैक्स से भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में es आएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या आएगा, es आएगा। और मैक्स शब्द है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी es आएगा। ठीक, जो ऑक्स शब्द है इसमें सफिक्स लग जाएगा, इसमें क्या आएगा हमारा en। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑक्स शब्द को अगर हम en इसमें लगा देंगे सफिक्स तो ये ऑक्सन हो जाएगा, और यही हमारा राइट है, और ये प्लूरल भी बन जाएगा। ऑक्स का ऑक्सन प्लूरल होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट है। ठीक, आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और ये ओल्ड पेपर है जो कि बहुत आपकी हेल्प करेगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो MP टेट हो या फिर UP टेट हो या कोई अदर टेट हो, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज माइन। ठीक, तो हमें इसमें राइट ऑप्शन देखना है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो बताओ क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो देखो इसका ऑप्शन ए ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ क्या लगा है माइन, तो हमें इसके अकॉर्डिंग शब्द फिलअप करना है, याद रखो। योर भी नहीं होगा, योर बुक भी नहीं होगा, हमें पजेसिव प्रोनाउन को ढूंढना है। ठीक, यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है तो इसका एक और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। ठीक, और ये दोनों वर्ड क्या है आपके, ये आपके पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये वर्ड क्या कहलाएंगे आपके पजेसिव प्रोनाउन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यानी कि इसमें लिखा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इनको हमें चेंज करना है, किसमें, पैसिव वॉइस में। क्वेश्चन क्या है देखो,
हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। करो कैसे होगा, देखो इसको हम अगर करेंगे चेंज पैसिव में तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा हैज, ठीक है, हैज, ये जो वर्ड है ये पूरा आगे आ जाएगा, तो हैज दिस क्वेश्चन हैज दिस क्वेश्चन और बीन, ठीक है, हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड, बीन आस्क्ड, ठीक है, हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड और बाई, बाई लगा देंगे हम, ठीक है, और जो गर्ल्स शब्द है ये आ जाएगा बाई द गर्ल्स, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, और ये क्वेश्चन मार्क ढूंढो इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ये तो नहीं होगा, तो ये आपका कटस हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये देखो हैज दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत लिखा हुआ है। हैव दिस क्वेश्चन आस्क्ड, ये भी गलत है। तो इसमें देखो कहाँ लिखा है हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड, हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, ये आपका राइट, ठीक, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया है। तो हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, ठीक, ये राइट होगा इसका, ठीक, ऑप्शन नंबर इसका 2 ये राइट है। अब इसमें ये अनसीन है ना, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, अभी पूरा अनसीन है। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अनसीन के, इनको हम अपन वैसे ही लगा सकते हैं, जैसे इसमें पहला कह दिया कि विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर, हमें गंगापुर को पहचाना या कौन सा नाउन है, कि कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है या प्रॉपर, तो इसमें हमें अनसीन तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा गंगा का नाउन कौन सा हो जाएगा, नेम आ रहा है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। तो इसका तो वैसे ही क्वेश्चन अपन ने लगा लिया कि इसका 78 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है ये राइट हो जाएगा, ठीक। अच्छा देखो अंतिम तक जरूरत ही नहीं पड़ रही इसमें पढ़ने की, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं अनसीन में जिनको अपन डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो ग्रामर और पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब कोई क्वेश्चन अनसीन से पूछा जाता है अपन उसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, जैसे पढ़ भी चाहो तो पढ़ भी सकते हो कि यस्टरडे टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हार्ट्स अवार्ड, they have exhibited a great spirit of selflessness and courage. Harsh, a 12-year-old boy, saved a little girl from the drowning in the river that flows along his village. Garma has been awarded for her presence of mind. ये पूरा आंसर का था, ठीक। तो इसको तो ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने वैसे बना लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज गिवन ब्रेव, जो ब्रेव शब्द है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, बताओ क्या होगा। जो ब्रेव शब्द है वो आपका कौन सा इसमें होगा पार्ट ऑफ स्पीच, बताओ इसका क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका आंसर। अब देखो जो ब्रेव शब्द है ये आपका नाउन नहीं होगा, प्रोनाउन भी नहीं होगा, ठीक है, और प्रीपोजिशन भी नहीं होगा। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, ठीक, तो बहादुर जो तो शब्द क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि जो ब्रेव शब्द है वो एडजेक्टिव है, इसलिए ना तो नाउन होगा ना प्रोनाउन होगा ना ही प्रीपोजिशन होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि जो ब्रेव शब्द है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है,
और एडजेक्टिव क्या काम करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मटेरियल नाउन। देखो ये भी बेसिक पहचान लो, मटेरियल नाउन ढूंढना हमें इसमें। तो मटेरियल नाउन में ऑप्शन क्या है, काउ, गोल्ड, एयर और क्लास। तो काउ नहीं होगा मटेरियल, ये कटस हो गया। एयर भी कटस हो गया, क्लास भी कटस हो गया, ठीक। क्यों, क्लास कैसा होता है, कलेक्टिव होता है, ये भी नहीं होगा, है ना। तो राइट क्या हो जाएगा, मटेरियल क्या है, ये द्रव्य पदार्थ, यानी कि गोल्ड, यानी ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ये राइट है, ठीक। ये हमारा मटेरियल है, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी मटेरियल कहलाती है, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना है, बताओ। पहला शब्द हमारा कनेक्शन, दूसरा है बॉय, तीसरा है वुमेन और चौथा है प्लॉग। अब इसमें इसमें देखो, बॉय एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये कॉमन में है, कटस हो जाएगा, ठीक। वुमेन ये भी नहीं है, कटस। और प्लॉग ये भी नहीं, ये तीनों कटस हैं, ठीक। अब इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाए, कनेक्शन। कनेक्शन का अर्थ होता है संबंध, ठीक। तो ये हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, दैट वी कांट टच, वी कैन ओनली फील, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो जो कनेक्शन वर्ड है, ये क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1, ठीक। जो कनेक्शन का है वो, इसका अर्थ क्या होता है, संबंध, लगाव या जुड़ाव, ये सब बोलते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ये राइट, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। जो एडवर्सिटी शब्द है वो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, बताओ। जो एडवर्सिटी शब्द है वो कौन सा नाउन है। एडवर्सिटी शब्द जो है वो कॉमन नाउन नहीं है, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। कॉमन नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है, जब किसी का नेम आता है वो प्रॉपर होता है, ये भी नहीं है। कलेक्टिव भी नहीं है, कलेक्टिव में क्या आता है, जब ग्रुप हो तब। तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एडवर्सिटी शब्द है, ये क्या हो जाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। और एडवर्सिटी का अर्थ क्या होता है, विपत्ति या कठिनाई, ठीक। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। इसमें हमें हार्ड को बताना है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब इसमें पहला ऑप्शन है एडवर्ब, दूसरा है कंजक्शन, तीसरा है प्रीपोजिशन, चौथा है नाउन। तो कंजक्शन नहीं है, पहला तो ये समझ लो। प्रीपोजिशन भी नहीं है और नाउन भी नहीं है, ठीक। हार्ड शब्द है जो वो कहाँ पर लगा हुआ है, ये वर्ब के साथ आया हुआ है। तो ऐसे शब्द जो वर्ब को क्वालिफाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। जो इसमें हार्ड वर्ड है वो उसको वर्क को क्वालिफाई कर रहा है। जो वर्किंग शब्द है वो क्या, एक वर्ब है, ठीक। तो ऐसे शब्द जो वर्क को या वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक। तो एडवर्ब का काम क्या रहता है, वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, सेंटेंस को भी क्वालिफाई करते हैं, है ना, बहुत सारे काम होते हैं एडवर्ब के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि एडवर्ब। जो हार्ड शब्द है इसमें वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब है। ऐसे शब्द जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजक्शन। इसमें कंजक्शन कहाँ लगा है वो देखना है। पहला ऑप्शन है शी इज ऑफुल बिजी, ये नहीं होगा, इसमें कंजक्शन नहीं है। दूसरा है आई एम नो बडी फॉर यू, ये भी नहीं है, इसमें कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन का काम क्या होता है, कंजक्शन दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक। तो ये तो इसमें तो है नहीं, ये तो दोनों सिंगल लिखे हुए हैं। तीसरा सेंटेंस ये भी सिंगल है, ठीक। अब कंजक्शन कहाँ आ रहा है, देखो, एक तो ये सेंटेंस सी इज पुअर, है ना, और दूसरा है कि सी इज बाई, देखो।
तो इसमें जो कंजक्शन कहाँ आ गया, ये बट, ये जोड़ रहा है दो सेंटेंस को, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। कंजक्शन क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक। तो इसमें जो बट शब्द है वो आपका कंजक्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देखो पहला, आई शैल गो टू जौनपुर टुमारो, ये नहीं होगा, ठीक है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये भी नहीं होगा। योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट का, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये देखो हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैव लगी है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। तो ये हमारा राइट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। जहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ड वर्ड। हमें इसमें गलत मीनिंग ढूंढनी है, ठीक है। तो हम इसका देखते हैं क्या रहता है इसका आंसर, ठीक है। पहला है डेसिकेशन, ये तो राइट है स्पेलिंग, ठीक है। दूसरा है डिसेंडेंट, ये भी राइट है। तो हमें इसमें क्या ढूंढना है, जो गलत स्पेलिंग हो वो ढूंढना है, ठीक। तो इसमें जो गलत स्पेलिंग है वो ये आ रही है, डेरोगेटरी, ये गलत है, ठीक। तो इसकी जो गलत मीनिंग कौन सी है, ऑप्शन नंबर इसकी सी है थर्ड, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। डेरोगेटरी ये गलत स्पेलिंग है, जो राइट स्पेलिंग होती है वो ये होती है DEROGATORY, ठीक है। यानी कि DEROGATORY, ठीक, ये होता है। और इसका अर्थ होता है अपमानजनक, ठीक। तो ये राइट है, ठीक। ये स्पेलिंग मिसस्पेल्ड लिखी हुई है, बाद बाकी सब राइट है और ये भी राइट है, ठीक। तो हमें इसमें क्या देखना था, मिस स्पेल्ड वर्ड ये है, ठीक है। ये मिस स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। इसमें क्या है, टी के बाद ए लिखा है जो कि नहीं होना चाहिए, ओ आना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये मिस स्पेल्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ट्रांसिटिव वर्ब। हमें इसमें क्या देखना है, ट्रांसिटिव वर्ब। पहला है सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, गलत, ये नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज रनिंग वेरी फास्ट, ये भी नहीं होगा। पहले ये समझ लो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्या कहलाते हैं, ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो वो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांसिटिव कहलाती है, ठीक है। तो दो कंसेप्ट होते हैं, एक ट्रांसिटिव एक इंट्रांसिटिव। जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांसिटिव होगी और ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांसिटिव होगी, ठीक है। तो हमें इसमें राइट ऑप्शन इसका ढूंढना है कि कहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। देखो ये देखो, ये भी नहीं होगा, ये तीन तो नहीं है, कट्टस है। इसमें लिखा आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, तो इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ये हमारी राइट हो जाएगी, ठीक। ये ट्रांसिटिव वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट है, ठीक। तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का कंसेप्ट याद रखना कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है और ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांसिटिव कहलाती है, ठीक। इसमें और भी जो भी एग्जांपल है वो सभी किसमें इंट्रांसिटिव में लिखे हुए हैं, ठीक। हंसना, दौड़ना, जाना, आना, ये सभी इंट्रांसिटिव में आते हैं, ठीक है। घूमना,
तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव। हमें इसमें नेगेटिव सेंटेंस ढूंढना है। आई कम फ्रॉम ए रिच फैमिली, दूसरा है आई कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम, तीसरा है ही डज नॉट लिसन टू मी, और चौथा है दे आर वेरी जेंटल पीपल। तो हमें क्या देखना है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसमें देखना है। तो पहला जो शब्द है ये पॉजिटिव है, ये नहीं आएगा, ठीक है। यू कैन डू, ये भी नहीं आएगा, ये नेगेटिव नहीं है। और दे आर वेरी जेंटल पीपल, ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, ये देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगी हुई है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट है। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है आप हमें बता सकते हैं, और हमें कमेंट करके कुछ और सजेशन देना चाह रहे हैं आप हमें वो भी बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। हमें इसमें एक्सक्लेमेटरी को बताना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, पहला तो ये समझ लो एक्सक्लेमेटरी क्या होती है। जब हमारे मन में सडन फीलिंग आती है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक। अब इसमें देखो कहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। व्हाट डू यू नो अबाउट, ये नहीं होगा। कटस, ये नहीं होगा एक्सक्लेमेटरी। विच इज योर फेवरेट बुक, ये भी नहीं होगा, है ना। और हिस क्रूअल्टी न्यू नो बाउंड्स, ये भी नहीं होगा, ठीक है। व्हाट अ पीस, ये एक्सक्लेमेटरी बन जाएगा। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ये राइट, बाद बाकी 3 राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका 1 वो राइट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें ढूंढना है, ठीक। दे आर वेरी वाइज पीपल, ये नहीं होगा, ठीक। पहला तो ये समझ लो जो सेंटेंस नॉर्मली लिखा होता है वो सिंपल कहलाता है, ठीक। अगर किसी सेंटेंस के साथ एंड और बट येट सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये अगर कंजक्शन जुड़ी होती है वो कंपाउंड कहलाता है, ठीक। इसके अलावा कुछ और ऐसे कंजक्शन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ दें वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। पहला तो ये कंसेप्ट समझ लो, ठीक। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सी डज नॉट सिंग, ये भी नहीं होगा। वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज अ रिच पर्सन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक। और जो ये पेपर है अब ये फिनिश होता है, ठीक है। और ये पेपर 2018 का है यूपी टेट का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। और ये आपके यूपी टेट और एमपी टेट और छत्तीसगढ़ टेट, सी टेट सभी में बहुत आपकी हेल्प करेगा, ठीक। तो आप हमें बता सकते हैं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, ठीक। और आपको इसके अलावा जो भी टॉपिक्स पढ़ना हो आप हमें वो भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट।